भाई चुनाव आयोग जब जवाब ही नहीं देगा कि वोटर लिस्ट में हरियाणा की एक वोटर के सामने 22 बार ब्राजीलियन मॉडल की फोटो क्यों है, एक महिला का फोटो 200 वोटर्स के सामने क्यों है, चुनाव आयोग जवाब देगा इस बात का। चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा घुसपैठिए कितने निकाले बिहार से। चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा कि एक ही महीने में उत्तर प्रदेश में आपाधापी में एसआईआर क्यों करा रहा है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा कि अगर वोटर लिस्ट प्योर एंड फेयर एंड फ्री है तो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पार्टियों को देने में क्या हर्ज है। अनुप्रिया, ये सवाल आपको पास ऑन कर रही हूं। अनुप्रिया प्लीज कह रही हूं। गरिमा जी, आपने अपने हाँ ठीक है, आपने अपने वक्तव्य में स्टार्टिंग में कहा कि संसद के पटल पे कोई भी बात झूठ नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड होता है, और झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि देश की जनता उसको सुनती है। पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी वहां पे बिहार के इलेक्शन में वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको पता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई और वोटिंग के पहले जो वोटर लिस्ट है वो सारे दलों को मिल गया। जो सवाल आज उन्होंने सदन के अंदर पूछा, तो क्या उनका नहीं था ना, कर्तव्य नहीं था कि वो नहीं, ठीक है गरिमा जी, मैंने कहा कि सारे दलों को वो वोटर लिस्ट फिजिकली सारे पेपर्स अवेलेबल थे और जहां पे वो देख सकते थे। एक महीना काफी होता है, जो सवाल आज पूछा जा रहा है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा था, कांग्रेस क्या कर रहा था, चुनाव की तैयारी करेंगी पॉलिटिकल पार्टियां या 8 करोड़ वोटर्स को खंगालती फिरेंगी दस्तावेजों में। मशीन रीडेबल दे दे चुनाव आयोग, तो वैलिड सवाल है ना। सवाल पूछा आपने, नहीं ठीक सवाल पूछा आपने कि इलेक्शन लड़ेंगे कि आप ये काम करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में कहा गया सारे राजनीतिक दल को कि आप सहयोग कीजिए कि जितने भी वैलिड वोटर हैं उनके नाम को कटना नहीं चाहिए और जो इनवैलिड उनको डिलीट करना हमें। तब आप क्या कर रहे थे, आप तब सड़क पे हल्ला हंगामा कर रहे थे, तब आप हरियाणा की बात कर रहे थे, तब आप पंजाब की बात कर रहे थे, और फिर आप वही कर रहे हैं जब आपको बंगाल का चुनाव आया है तो आप बिहार को कह रहे। देखिए, एक एजेंडा के तहत कांग्रेस बार बार बिहार पूरे देश में काम कर रहा है, और ये सारी की सारे आरोप 2014 के बाद है गरिमा जी। 14 के पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने ये सारी सरकारी तंत्रों को चलाया है, और तब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस रहा और तब इनको नहीं लगता था कि ना ही इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ में काम सत्ता पक्ष के लिए काम करती थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट। गलीमत है कि सुप्रीम कोर्ट पे ये सवाल नहीं उठाता। अच्छा अनुप्रिया जी, एक सवाल बड़ी संजीदगी से, आप संजीदा प्रवक्ता हैं, मैं गंभीरता से आपसे पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि याचिकाकर्ता को आप सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 16 सौंप दीजिए। 9 दिसंबर 2024। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग कानून मंत्रालय को कहता है कि इस नियम को बदल दीजिए। 20 दिसंबर को 3 दिन बाद कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के संशोधन के मसौदे में बदलाव का सुझाव देता है। उसी दिन मंत्रालय के संशोधित मसौदे को चुनाव आयोग अप्रूव कर देता है। उसी दिन कानून मंत्री संशोधित मसौदे को मंजूरी देते हैं। शाम को यह संशोधन अधिसूचित हो जाता है और दरअसल सीसीटीवी फुटेज को सीमित करने का कानून अमल में आ जाता है। ये सब संयोग है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। मैं जवाब दूं गरिमा जी प्लीज, क्योंकि गरिमा जी मुझे ये एक बात बता दीजिए और बहुत स्पष्टता से बताइएगा कि जो बदलाव आपने बताए मुझे, क्या आजादी के बाद अब तक जब तक कांग्रेस का सत्ता था, शासन था, कभी इलेक्शन कमीशन के नियम कानून में बदलाव नहीं हुए? आप हम लोग बार बार एक नाम टीएन सेशन की बात होती है, टीएन सेशन जाएंगे इतिहास में अनुप्रिया, मैंने इतना लंबा सवाल पूछा, समय जाया किया। इतिहास वर्तमान पर आइए ना जरा एक बार। मैं भाई टीएन सेशन को बात करी गरिमा जी, मैंने सवाल मंत्री बना दिया, राज्यसभा भेज दिया, सारे पाप किए कांग्रेस ने। आई एम विद यू ऑन द सेम पेज। ये 2024 में जो हुआ इस पर आइए ना प्लीज, वर्तमान पर आइए। मैं आ रही हूँ ना गरिमा जी, मैं तो वर्तमान के सवाल से ही मैंने पूछा, लेकिन आपने पूछ दिया, आपने थोड़े पीछे ले गई, मुझसे सवाल पूछ रहे कि इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रक्रिया पे उसके जितने भी आप सवाल हुए या उसके नियम बदलाव हुए। आप इलेक्शन, मैं फिर पूछ रही कि मैं राजनीतिक दल हूं और मेरी जवाबदेही कहां पे है।
मैं सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है, तब आप चुप्पी साध लेते हैं। मैं तो फिर कहती हूँ गलीमत है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया है। एसआईआर के ऊपर अनुप्रिया सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रह गया। मैं दरअसल हो सकता है ये 6 खिड़की में जितने लोग बैठे हैं विनोद जी को छोड़कर, आप पांचों को मैं शायद बुरी लगती होंगी, चुभती होंगी। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं पूछा एसआईआर पर, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रह गया कि नागरिकता का प्रमाण पत्र देने वाला कोई नहीं होता चुनाव आयोग जिद पर अड़ा रहा। दिया भी नहीं उसे कहाँ दिया उसने तो पूरे 2 महीने आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया चुनाव आयोग। एसआईआर की प्रक्रिया गलत कैसे हो गया? अंतिम में स्वीकार करना पड़ा गरिमा जी। मैं फिर कहती हूँ कि इस देश में संविधान बिल्कुल सुरक्षित है और संविधान के तहत ही देश काम कर रहा है। यह कांग्रेस अगर सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सारे लोग असुरक्षित हो गए। कभी धर्म के नाम पे ये कभी देश में दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, कभी जाति के नाम पे करते हैं, कभी संवैधानिक ढांचा के नाम पे, कभी सरकारी तंत्रों के नाम पे। निष्पक्ष है ना चुनाव आयोग? किसी की जमीन, बहुत छोटा सा सवाल, अगर किसी की खसकी है और कोई असुरक्षित है तो वो कांग्रेस है। एक सेकंड, और मैं बता दूं गरिमा जी, कह रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। वही है, उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष की कांग्रेस ने ये टीएमसी के साथ में ही होनी जा रही है। 1 सेकंड, भी आने वाले चुनाव आयोग निष्पक्ष है ना इस देश का? क्योंकि आप मुद्दे की राजनीतिक को हटा कर करके आप एक नैरेटिव बनाइएगा और नैरेटिव की राजनीति कीजिएगा तो बिहार देश की जनता बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है कि आपकी सत्ता में आने की मजबूरी और आपकी सत्ता में काबिज होने की मजबूरी। इस बात को सीमेंट कर दीजिए ना, चुनाव आयोग निष्पक्ष है इस देश का? बिल्कुल मैं मानती हूँ। उसी की नाक के नीचे 10-10 हजार रुपए बढ़ते रहे बिहार में, अगर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में रोका, आंध्र प्रदेश में रोक दिया, तमिलनाडु में रोक दिया, बंगाल में, बिहार में बढ़ते रहे 10-10 हजार रुपए। गरिमा जी मैं फिर कह रही हूँ कि सवाल आप पूछती हैं लेकिन जवाब पूरा देश सुनता है और देश जानता है कि सच्चाई क्या है। जब झारखंड में चुनाव जीतता है विपक्ष तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन साफ है। आप पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतता है विपक्ष, इलेक्शन कमीशन साफ है। आप तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी कि सत्ता पक्ष के पक्ष में काम नहीं करता है। क्या मजाक बना के रखा है आपने देश को? वो सवाल आपने, लेकिन अनुप्रिया जी, अच्छा एक सेकंड आगे बढ़ जाने दीजिए। हासिल करती हैं तब आप इजाजत लेकर आगे बढ़ रही हूँ। इलेक्शन कमीशन सफाई से काम कर रही है। आप इसे इजाजत लेकर आगे बढ़ रही हूँ। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आप कांग्रेस पर चली गई। मैंने कहा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सौंपने के सीसीटीवी फुटेज निर्देश दिए 3 दिन के भीतर, 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 13 दिन के भीतर नियम बदल दिए गए। खैर, अनुराग भदौरिया